आपको ये चीज़ समझा दी। ठीक, कैसे E1 E2 कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक, बस नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस आएगा, तो E1/E2 इक्वल्स टू N1/N2। ठीक, E1 और E2 की वैल्यू क्या है, √2 पाई f(n)φ। ठीक है, तो ये तो आपका तब है तो देखिए क्या होता है, अगर आपने आइडियल माना है, ठीक, तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, माइनस ऑफ E1, यानी दोनों इक्वल होंगे, बस अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक, तो V1 आपका अगर मान लीजिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब आपने एक सप्लाई ऐसी दी है जिसमें आप वेरिएशन नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक, साइनसॉइडल है सप्लाई, तो E1 भी आपकी इसी के इक्वल होगी। ठीक, जस्ट उसके अपोजिट होगी। लेकिन तो मान लीजिए जब सेकेंडरी साइड में आपने कुछ लोड लगाया तो एक करंट इंड्यूस हुई, तो वो क्या करना चाहेगी, जो आपकी पहले वाली फ्लक्स है, ठीक, उसको रोकना चाहेगी या उसको अपोज करना चाहेगी। तो जो आपकी पहले वाली फ्लक्स क्रिएट हो रही थी वो कम होने लगेगी। कहने का क्या मतलब है, ये जो फ्लक्स फाई आई थी, ठीक, अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल लगा देता हूँ कोई, ठीक, ऐसे बना देता हूँ बस, अगर यहाँ पे कोई सेकेंडरी कॉइल लगा देता हूँ तो ये एक फ्लक्स बनाना चाहेगी जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए यहाँ से एक करंट और निकाली जाएगी जो किसके इक्वल होगी, आपकी आई, मान लीजिए टोटल करंट आई है एक, ये किसके इक्वल होगी, I0 के, प्लस एक करंट आपकी होगी I1। ठीक, I1 करंट क्या है आपकी, वो करंट जो कि यूज़ अप हो रही है इस फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक, I0 क्या है, इस फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए, और I1 क्या है, इस फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए। ठीक, सेकेंडरी फ्लक्स को, यानी φ2 को, जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी। तो उसकी वजह से हमने क्या माना, करंट जो थी वो I1 डैश हो गई, I0 ना रह करके। फिर आपने क्या किया, वही एमएमएफ बैलेंस लगाया, I1N1 इक्वल्स टू I2N2। ठीक, I1 डैश क्या है, वो वाली करंट जो सेकेंडरी एमएमएफ को कैंसिल कर रही होगी। यहाँ पे इन्होंने I1 डैश लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे I1 इसको डैश ही ले लेते हैं। ये आपकी I1 डैश हो गई, ये किसको अपोज कर रही होगी, इसको, यानी कि जो आपका I1 डैश N1 है एमएमएफ, ये किसको अपोज कर रहा होगा, आपके जो भी आपका I2 है और N2 है। ठीक, वही चीज़ वहाँ पे लिखी गई है, एमएमएफ अपोज कर रहा होगा मतलब फ्लक्स अपोज कर रही होंगी एक दूसरे को, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वही आपकी टोटल प्राइमरी करंट जो I1 हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, I1 डैश के और I0 के। यहाँ पे I0 को कभी कभी IE से भी दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का अगर आप फेज़र डायग्राम देखें तो फेज़र डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़र डायग्राम होता क्या है पहले तो ये समझिए। देखिए, हम कोई भी क्वांटिटी को या तो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में या फिर उसके एंगल के टर्म्स में या फिर दोनों को साथ में एक साथ दिखा सकते हैं। ठीक, तो उनको दिखाने का तरीका अगर आप ग्राफिकली दिखाना चाहते हैं तो वो क्या है, फेज़र है। फेज़र हम कैसे दिखाते हैं, जो ये लेंथ है,
ठीक, ये जो लेंथ है F1 की या I1 की, ये बताती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और ये जो थीटा है, थीटा 1 थीटा 2, ये बताता है कि ये कितना एंगल बना रही है रेफरेंस के साथ में। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फेज़र डायग्राम बहुत आसान है अगर आपको एक बार में समझ में आ गए हैं तो देखिए फेज़र डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। phi1 फ्लक्स आई, ठीक, किसकी वजह से आई, V1 की वजह से, तो ये क्या हो रहा है, लैग कर रही है इसको। ठीक, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या निकाली थी, वोल्टेज की इक्वेशन, अगर फाई m ओमेगा VM साइन ओमेगा t है तो ये क्या आएगा, -90, यानी माइनस लैग करता हुआ आ रहा है, तो 90 डिग्री लैगिंग है। अब इसी फ्लक्स की वजह से क्या आ रहा है, EMF आ रहा है, तो ये इसका भी 90 डिग्री लैगिंग आ गया, तो हमने क्या बना दिया, V2 या E1 E2। ठीक, आई थिंक ये समझ में आया होगा। V1 से लैग करता हुआ 5 फ्लक्स क्यों आया, क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, V2, तो ये इसके भी लैगिंग में आ गया। ठीक, मान लीजिए कोई करंट I1 थी आपकी, ठीक, वो किसका किसका सम होगी, ये I यानी I0, जिसको हम I0 बोल रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट ये है आपकी, और ये करंट कौन सी है, जो कि आपकी दूसरी MMF को यानी phi t वाली MMF को अपोज कर रही होगी। ठीक, तो इन दोनों का जब आप सम लेंगे तो ये आ गया आपका I1। ठीक, उसी तरीके से आप सेकेंडरी साइड पे देखोगे तो सेकेंडरी साइड में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो लैगिंग करंट होगी, वो V2 से लैग करेगी। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए V1/V2 इक्वल्स टू E1/E2 इक्वल्स टू N1/N2 इक्वल्स टू I2/I1, ये MF बैलेंस से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, I1 क्या है, सम ऑफ I1 प्लस I1 डैश प्लस I0 या फिर IE। I क्या है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, I1 डैश क्या है, वो करंट जो कि आपके फ्लक्स को अपोज कर रही होगी, सेकेंडरी फ्लक्स को। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, V1I1 इक्वल्स टू V2I2। तो यहाँ पे एक बहुत ख़ास ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर जो है, V1I1 क्या बता रहा है आपको, पावर बता रहा है, तो मतलब ट्रांसफार्मर जो है वो पावर में चेंज नहीं होने देता है, वोल्टेज में या फिर करंट में ही चेंज लेके आता है। देख सकते हैं V1I1 मतलब जो प्राइमरी साइड की पावर थी, V2I2 जो सेकेंडरी साइड की पावर थी, दोनों ही पावर सेम है। ठीक, दोनों ही पावर सेम है, तो क्या होगा आपका, उस कंडीशन में आपका जो V1I1 है वो V2I2 के इक्वल आएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ से समझ में आया होगा। तो एक बार आप वीडियो को चाहिए तो दोबारा से रिवाइंड करके इसको समझ लीजिए। फेज़र डायग्राम समझना ज़रूरी है। फेज़र डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया, V1 की वजह से फाई आया तो लैग कर रहा है फाई। और लैग कर रहा है फाई से क्या लैगिंग आया है ई, क्योंकि उसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो एक बार आप अच्छे से बुक पढ़ लीजिएगा। बुक मैं रिकमेंड करूँगा PS भीमराव। ठीक है, तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। क्या जी?